शुरुआत में जिस तरह की खबरें आई थी उस वक्त प्रशासन अपनी तरफ से एक पुख्ता तौर पर नहीं कहने को तैयार था कि क्या ये आतंकवादी हमला है या नहीं, लेकिन एक तो चंद सेकंड के फासले पर 2 धमाके और उसके बाद 3 और बम का मिलना जिन्हें निष्क्रिय किया गया। हम आपको सीधे बॉस्टन इस वक्त लिए चलते हैं, जहां से हमारी संवाददाता प्रेरणा ठाकुर देसाई हमारे साथ जुड़ रही हैं। आधी रात से ज्यादा बीत चुके हैं वहां पर। प्रेरणा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी तक कुछ पुख्ता नहीं मिला है, अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है कि ये आतंकी हमला उसने किया है, लेकिन कुछ संदिग्ध लोगों से ऐसा बताया जा रहा है कि पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल, अभी भी किसी एक व्यक्ति पर ऐसे को अरेस्ट नहीं किया गया है या सस्पेक्ट नहीं करार किया गया है। काफी लोगों से पूछताछ चल रही है। कहा जा रहा था कुछ देर पहले कि एक सऊदी अरेबिया का एक आदमी जो बॉस्टन के अस्पताल में अभी ठीक हो रहा है, वो जो बम विस्फोट जहां पे हुआ था वहीं से उन्हें लेके गए थे हॉस्पिटल में। उनकी अभी उनसे पूछताछ हो रही है, पर ये बिल्कुल कहा नहीं जा रहा है कि वो सस्पेक्ट है या किसी भी तरह उनका किसी तरह से इन्वॉल्वमेंट है इस केस में। बट बॉस्टन पुलिस और FBI जो कि ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो काफी लोगों से पूछताछ कर रही है और ये एक खास आदमी है जिनसे अभी भी पूछताछ जारी है। प्रेरणा, क्योंकि बॉस्टन मैराथन जो है, इसे न सिर्फ बॉस्टन के लिए, न सिर्फ अमेरिका के लिए, बल्कि पूरी दुनिया में महत्व है। सबसे पुराना मैराथन रेस है ये और बहुत सारी चीजें हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। क्या कोई आधिकारिक तौर पर बताया जा रहा है कि इस मैराथन को ही क्यों चुना गया? क्योंकि अभी कोई बहुत सारे सुराग नहीं निकले हैं, ये कहा जाना मुश्किल है कि क्यों चुना गया, किसने चुना गया, पर ये बिल्कुल ही एविडेंट है कि क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत आते हैं। आज पेट्रियट्स दिन है, बॉस्टन में छुट्टी थी, काफी लोग मैराथन के पार्टिसिपेंट्स को चीयर करने के लिए आए हुए थे। जहां पे ये विस्फोट हुआ, इनफैक्ट वहां पे काफी लोग मौजूद थे। देखा जाए तो ये विस्फोट मैराथन की रेस के जो ट्रैक है वहां नहीं हुआ, बाहर हुआ, जहां पे लोग खड़े रहते हैं, जहां पे आम लोग खड़े रहते हैं चीयर करने के लिए। तो काफी तादाद में लोग वहां पे मौजूद थे और एक ही इसका मोटिव रियली हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट करना, और शायद इसीलिए वो बॉम्ब जो है वहां पे प्लांट किए गए थे। और 140 से ज्यादा लोग अभी भी बुरी तरह घायल हैं। इनफैक्ट 6 से 15 लोग बहुत बुरी तरह जख्मी हैं और काफी सीरियस हालत में हैं। तो यही कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा टारगेट जहां पे हो सकता था, क्योंकि बॉस्टन मैराथन इतनी रिनाउंड है वर्ल्ड में और यहाँ पे उस समय इतने सारे लोग मौजूद थे। 27,000 तो सिर्फ खिलाड़ी थे वहां पे, पार्टिसिपेंट्स थे उसके। तो ये एक जरूर वजह बताई जा रही है कि वहां पे टारगेट क्यों हुआ। जी प्रेरणा, हम चाहेंगे कि आप लाइन पर हमारे साथ बने रहें। हम अपने दर्शकों को बताएं कि दरअसल बॉस्टन मैराथन की इतनी अहमियत क्यों है। दुनिया का सबसे पुराना मैराथन में से एक माना जाता है इसे। 1897 में इसकी शुरुआत की गई थी। सालाना मैराथन है ये, और न सिर्फ बॉस्टन बल्कि दुनिया के अलग अलग शहरों में उसके बाद से एक तरह से एक परंपरा शुरू हो गई थी। लंदन मैराथन, दुनिया भर के अलग अलग तमाम शहरों में सांकेतिक तौर पर इस तरह के मैराथन का आयोजन शुरू हो गया था। अप्रैल के तीसरे सोमवार को पेट्रियट्स डे होता है, इस दिन इसका आयोजन होता है बॉस्टन मैराथन का। अमेरिकी आजादी के लिहाज से पेट्रियट्स डे का की बहुत ज्यादा अहमियत है और मैसाचुसेट्स के 8 शहरों से गुजरता है ये मैराथन और उसके बाद जाकर बॉस्टन में जाकर ये रेस खत्म होती है। आपको हम ये भी बताएं कि जब भी किसी मैराथन रेस का आयोजन होता है तो 2 तरह के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। एक वो जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं और दूसरे वो जो आम नागरिक होते हैं जो सेहत के लिए हिस्सा लेना चाहते हैं, खुशी के लिए एक जलसे के तौर पर इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। यह बताया जा रहा है कि जिस वक्त यहां पर धमाका हुआ उस वक्त जो कंपेटिटर्स थे, जो प्रोफेशनल एथलीट्स थे, उनका हिस्सा खत्म हो चुका था, वो फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर चुके थे। लेकिन जिस वक्त सारे परिवार वहां पर खड़े होते हैं कि हमारे परिवार का कोई शख्स आ रहा होगा दौड़ता हुआ, जो आम लोग हिस्सा लेते हैं, वो जब फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ने लगे, ये वो वक्त था जब धमाका हुआ बॉस्टन मैराथन की फिनिशिंग लाइन इस जगह। चलिए हम आपको सीधे न्यूज रूम लिए चलते हैं, जहां से हमारी संवाददाता प्रमिला दीक्षित इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रमिला के सामने वो गूगल मैप खुला हुआ है जिसके जरिए हम देख सकते हैं कि वो पूरा जो ट्रैक है जहां पर मैराथन चल रहा था वो कैसा था। प्रमिला, हम जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से ये धमाका हुआ है।
श्वेता, सबसे पहले हम आपको 3 तरह से तस्वीरों में दिखाएंगे और करीब से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक मैप है, इसमें हम आपको दिखाएं, ये फिनिशिंग लाइन है। 100 साल पुराने जो मैराथन का इतिहास है, इसमें यहाँ पर ही आकर ये दौड़ खत्म होती है और करीब इस फिनिशिंग लाइन से कुछ ही दूरी पर ये पहला धमाका वहां के स्थानीय समय के हिसाब से ये हुआ है 2:50 पर, और ये उसके बाद जो इससे करीब 100 मीटर की दूरी पर ये दूसरा धमाका हुआ है। ये एक मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं। और अगर इसी तस्वीर को हम दूसरे तरीके से समझें तो ये वो जगह है, ये लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी के पास ही, यहाँ पर हम इसको ड्रैग कर रहे हैं इस मैप को, ये चर्च है। इस चर्च के पास यहाँ पर ये धमाका हुआ है, जो पहला धमाका हुआ है, और ये फिनिशिंग लाइन से कुछ ही कदम दूरी पर है ये वो जगह जहां पर ये पहला धमाका हुआ है, जहां पर ये फिनिशिंग लाइन, जहां पर दौड़ खत्म होनी थी। इसके साथ ही जो दूसरा धमाका हुआ है उसकी तस्वीर हम आपको अब दिखाते हैं। ये वो जगह है जहां पर दूसरा धमाका हुआ है। यहाँ से हम आपको दिखाएं तो वो जगह भी यहाँ पर नजर आ रही है, चर्च के पास की ये चर्च और इसके साथ में लाइब्रेरी, और यहाँ पर पहला धमाका। इसके बाद आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं इस तस्वीर से, तो ये पूरा मैप नजर आता है जहाँ पर ये चर्च भी आपको दिख रही है, और ये जो पूरी सड़क है, यहाँ से होते हुए 8 शहरों से होते हुए जब रेस बोस्टन पहुंची थी तो यहाँ पर वो पहुंची थी। इसके बाद ये वो जगह है, दूसरी जगह जहाँ पर दूसरा धमाका हुआ है। दोनों जगह है जो है करीब 100 मीटर की दूरी थी। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको ये चर्च नजर आ जाएगी। ये यहाँ पर पहला धमाका हुआ है, उसके बाद ही देखेंगे इस चर्च से जो दूरी है दूसरी, ये कुछ कदम 100 मीटर की दूरी है, और यहाँ पर इस जगह ये दूसरा धमाका हुआ है। तो चंद कदम की दूरी पर ये 2 धमाके हुए हैं, और जिसने पूरे जो शहर है उसको दहला के रख दिया। और जो क्रिकेट का, जो खेल का इतिहास है, उसमें भी ये बहुत गंभीर बात है कि खिलाड़ियों के साथ ऐसा हुआ है और चंद मिनट के सब फासले पर ये सब हुआ। लोगों को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। और तस्वीरों में जो आप देख पा रहे हैं, जगह पुरानी है, इतिहास पुराना है, लेकिन इस इतिहास में जो काला धब्बा लगा है, आज वो मैप के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। श्वेता जी प्रमिला, वाकई ये पूरा इलाका प्रमिला हमें दिखा रही थी कि किस तरीके से वहां पर, हालांकि एक आम दिन की तस्वीर है जहां पर गाड़ियां लगी हुई हैं वहां पर, लेकिन एक मैराथन की कल्पना कीजिए जहां पर हजारों सिर्फ प्रतियोगी ही होते हैं और उनसे भी ज्यादा आते हैं वो लोग जो देखना चाहते हैं। वो सारे समर्थक होते हैं, कुछ खुशी में हिस्सा लेने आते हैं, वहां पर सब सड़क के किनारे मौजूद रहते हैं, कई वॉलंटियर्स रहते हैं, और उस दौरान ये धमाका यहां पर हुआ था। हमारे साथ अमेरिका से हमारी संवाददाता प्रेरणा देसाई भी लगातार जुड़ी हुई हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। प्रेरणा, क्या कुछ ऐसे सबूत हैं, कम से कम अभी तक नाम कोई नहीं सामने है, कुछ पुख्ता तौर पर सामने नहीं है, लेकिन क्या कुछ ऐसे सबूत हैं जिन पर चर्चा चल रही है? जी, इस समय जो FBI है वो सबसे ज्यादा फोरेंसिक पे कंसंट्रेट कर रही है, क्योंकि कोई सुराग नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं है जिनका नाम सामने आया है या उनके लिए कोई लीड्स मिल पाई है अभी। तो फोरेंसिक एविडेंस जितना भी है, जिस तरह से वो बम बनाया गया था, वो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस था, वो कौन से ऐसे गिरोह हैं जो इस तरह का बम बनाते हैं, उस पे एक चर्चा चल रही है। सेल्फ कंपनी से भी काफी बातचीत हुई है कि कोई भी नंबर ऐसा मिल पाए जो सस्पिशियस हो, जिससे कोई कॉल किए गए हो, जिनका इससे कोई नाता जुड़ पाए। तो इस तरह के काम ज्यादा किए जा रहे हैं। ऑल्सो जो स्थान था जहां पे ये बम विस्फोट हुआ, वहां पे काफी तरह के कंटेनर्स और बैग्स मिले हैं FBI को, जिनकी अभी भी स्क्रीनिंग चल रही है। तो फोरेंसिक पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है।